अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज, आज का दिन पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, तालीम, सरमायाकारी और आम आदमी की ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि वफाकी हुकूमत आज कौमी असम्बली में माली साल 2026 से 2027 का बजट पेश करने जा रही है। ये बजट एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब पाकिस्तान को महंगाई, कर्जों, IMF प्रोग्राम, टैक्स अहदाफ, रोजगार के मौके और मईशी तरक्की जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। रवा साल के बजट पर IMF के असरात भी नुमाया दिखाई दे रहे हैं और इतलात के मुताबिक हुकूमत को महसूलात में इजाफे, टैक्स नेट को वुसअत देने और अखराजात में कमी जैसे सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम जायजा लेंगे कि बजट का आम शहरी, तनख्वाहदार तबके, कारोबारी अफराद, तलबा, असातिज़ा, सरमायाकारों और प्रॉपर्टी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। तालीम के शोबे में मुसलसल जो है ये सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान में तालीम पर GDP का इंतहाई महदूद हिस्सा जो है खर्च किया जाता है, जबकि लाखों बच्चे नहीं करोड़ों बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। माहिरीन कई बरसों से तालीम के लिए 4 से 6% GDP पर मुख्तस करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस तरीके से रियल स्टेट सेक्टर पर बहस के बाद भी ज़्यादा मुतासर होने के खदशात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस, फाइल्स और नॉन फाइलर्स के लिए पॉलिसियाँ, सरमायाकारियों की हौसला अफजाई या पाबंदियाँ, सब कुछ बहस और बजट से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि आज का दिन जो है फैसले का दिन है कि एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा या एक आम आदमी फिर एक महंगाई की चक्की तले जो है पिस जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं तालीम को कितनी तरजीह दी जाएगी, या सरमायाकारी बढ़ेगी या फिर जो है पाकिस्तान की मईशत किस सिमत सफ़र करेगी। आज हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शोबा के मुमताज़ माहिरीन जो कि बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और बात करेंगे, और हम इनसे डिटेल एनालिसिस भी लेंगे कि क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। तालीम जो है बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर जो बजट जो है मुख्तस किया जाता है, मगर कुछ चीज़ें सामने नहीं आती। और काशिफ मिर्ज़ा माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, पाकिस्तान में हर साल तालीम के बजट पर सवाल उठाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की तालीमी अखराजात GDP के मुकाबले में खित्ते में कई ममालिक से कम है, जबकि लाखों करोड़ों बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। आपकी नज़र में आज के बजट में तालीम के शोबे की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? देखें जी, तालीम के शोबे को तो बहुत बुरी तरह से, अगर ये कहा जाए कि जानबूझ के डिलिबरेटली विद प्लान, उन्होंने एक प्लानिंग के साथ इसको किया है इग्नोर, और ना सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं बल्कि डे बाय डे इसके अंदर डिटोरिएशन जो है वो आपको वाज़िया तौर पे दिखाई दे रही है। अगर तालीम से सिंसियरिटी किसी भी कौम के हवाले से अगर मापी जा सकती है तो उसका सबसे अवलीन और बेहतरीन जो सोर्स है वो आपका बजट होता है। आपका जो एजुकेशन बजट है वो पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं मुतवातर, स्पेशली आफ्टर 18 अमेंडमेंट, ये डिक्लाइन का शिकार हुआ है। अभी रिसेंट भी जो डिक्लाइन अभी आपने देखा, जो तजवीज़ सजेस्ट की गई है, उसमें तो इस मरतबा डिक्लाइन होते होते जो कि 2.9% था बिफोर द 18 अमेंडमेंट, अब वो लास्ट ईयर 1.5% था। और इस दफ़ा जो मुजव्वज़ा जो बजट है उसमें तजवीज़ जो सामने अब तक आई है उसके मुताबिक वो 0.8% है। तो ये ना सिर्फ खित्ते के अंदर, शायद दुनिया के उन चंद बदनसीब मुल्कों में से हैं जिसमें तालीम को जानबूझ के इग्नोर ना सिर्फ किया गया है बल्कि इसका रिजल्ट हमें जो है बहुत वाज़िया तौर पे दिखाई दी है। जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर बना था उसका तो मकसद यही था कि तालीम और जो हेल्थ है आपके ये प्रोविंसेस के अंदर जाएंगे तो उनमें बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होगी और जो मुकामी गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर फोकस्ड करेंगी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही तालीम को फेडरल से निकाला गया उसका आप कंपैरिजन करके देख लें बिफोर 18 अमेंडमेंट और जब 18 अमेंडमेंट के बाद, तो ना सिर्फ बजट में कमी हुई बल्कि क्वालिटी में भी कमी हुई। आपकी जो पॉपुलेशन है 2.5% जो है इस वक्त जो है वो बढ़ रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान में 152,000 1,52,000 पब्लिक स्कूल थे जो कि डिक्लाइन करते करते 1,31,000 ये अभी कहते हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल 1 लाख से भी कम है पूरे पाकिस्तान में। जबकि पंजाब में
63,000 स्कूल था, जो कि कम होते होते अब ये 52,000 कह रहे हैं, और उसमें और पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब, इनमें आधे से ज़्यादा जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनके हवाले कर चुके हैं। तो ये जाहिर कर रहा है, एक तो तालीम इनकी तरजीह नहीं, दूसरा तालीम के जो स्टैट्स हैं वो भी वाज़िह तौर पे डिक्लाइन शो कर रहे हैं। और आप देखें कि इनके अपनी जो रिपोर्ट्स आई हैं 27 to 28 मिलियन बच्चों की आउट ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और लगभग कोई 34-35% पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है। तो जब आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चे में इजाफा हुआ, आपके स्कूल्स में कमी आई, आपकी आबादी में इजाफा हुआ, आपका बजट कम हुआ, होना तो ये चाहिए था। यूनेस्को, यूनिसेफ और इंटरनेशनल जितनी अदारे हैं जो फोकस्ड हैं तालीम के ऊपर, वो ये बार बार कह रहे हैं कि मिनिमम 4 to 6% जो है जीडीपी का खर्च होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जब आप इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो देखो तो ये तो 4 to 7% के दरमियान बात करते हैं। कुछ तो पार्टीज ने 7% की भी बात की थी कि वो जब इक्तदार में होंगे तो मिनिमम जीडीपी का इतना खर्चेंगे। बट इट्स अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो तो बड़ी दूर की बात है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर बनने के बाद एजुकेशन और हेल्थ को डिलिबरेटली इग्नोर किया गया। और अभी भी इनकी जो पॉलिसी है डेवलपमेंट, इनके पास कोई बजट ऐसा सच नहीं है जिसको हम कहें कि कोई एक भी कोई नया ऐसा स्कूल इन्होंने बना दिया है या कोई भी ऐसे। ये क्या करते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा के उनके पैसों से अपना इन्होंने जो है, अगर आप देख लें इनके नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ते चले हैं, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है, कितने आपको मिसिंग फैसिलिटीज हैं उनको आपने फिल किया है, कितने आपने नए स्कूल बनाए हैं। यहाँ बजा फरमा रहे हैं, एक तरफ तो आपने निशानदेही की है कि 2.5 करोड़ से लगभग 3 करोड़ बच्चा इज आउट ऑफ स्कूल, which we know is according to the stats. But how about the private school? जो private schools को दरपेश मसाइल हैं, मालियाती मसाइल हैं, तो वो किस तरीके से आप समझ रहे हैं कि उनको ज़ेरे बहस लाना चाहिए? और इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर, कैरिकुलम्स के अंदर कोई ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी है कि उनको भी मॉनिटर किया जाए? दिन दिहाड़े जी फीस बढ़ा देते हैं, हर साल 22% फीस बढ़ जाती है। देखिए, पहली बात तो इसमें बहुत कैटेगोरिकली मैं ये कहूँगा कि अगर आज प्राइवेट सेक्टर ना होता तो आपको बिलीव मी कि जो बुरे हालात इन्होंने बना दिए हैं, और प्राइवेट सेक्टर ही के तो हवाले ये सब कुछ कर रहे हैं। अब अपने भी तालीमी इदारे तो प्राइवेट, जो कि प्राइवेट सेक्टर की काबिलियत और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको जाहिर करता है, और उसने डिलीवर किया। अगर 40-50 ईयर्स के आप स्टैट्स उठा के देख लें, हमेशा पोजीशन होल्डर जो बचे हुए हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर से ही दिखाई दिए। इवन कि हमारे जितने अरबाब इख्तियार हैं, अफसरान हैं, वुज़रा हैं, जो आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक इनकी औलादें जो पढ़ी हैं प्राइवेट सेक्टर से ही इनके तालीमी इदारों में पढ़ी। बट द क्वेश्चन इज, जो अभी आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, इस वक्त 207,000 2,07,000 प्राइवेट स्कूल है क्रॉस द कंट्री, और जिसमें लगभग हमारे पास 27 मिलियन के 2 करोड़ 70 लाख के लगभग बच्चे हमारे इन तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। अगर ये तालीमी इदारे ना होते तो गवर्नमेंट के तो आज 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे फिर ये आउट ऑफ स्कूल कर चुके थे। तो इसका एक तो मतलब है उसकी अहमियत जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। लेकिन जो आप बात करें उसकी क्वालिटी और प्राइस, ये दो लाजमन मलजूम है। अगर आप अच्छी क्वालिटी मांगेंगे तो लाजमन उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, और प्राइवेट सेक्टर तो जी काशिफ साहब, बिल्कुल आई थिंक थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, तो वी कांट हेयर यू प्रॉपर्ली। बट जिस तरह कनेक्ट होता है विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अराइज है। प्राइवेट स्कूल की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, मगर इसके हिसाब से जो लोग हैं जो कि एक बजट लेके चलते हैं, उनके लिए समटाइम्स फीसेस देना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और आई एम श्योर कि इस बार जो है बजट के ऊपर ये भी चीज़ ज़ेहरे बहस आएगी। और जिस तरह के काशिफ मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जीडीपी अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6% जो जीडीपी है वो मुख्तस किया जाएगा तो नुमाया तब्दीली आ सकती है। Education sector and health sector are two sectors which are diversified but very important in the budget 2026 to 2027. और इसके साथ साथ जो टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से जो बात की जा रही है, निजी तालीमी इदारों पर इजाफी बोझ डाल दिया जाएगा, तो उस हवाले से क्या होगा? जब निजी इदारों पर बोझ डाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एक कॉमनर है, एक आम शख्स है जिसके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फीसों में इजाफा होगा, किताबों में इजाफा होगा, यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सरचार्ज होंगी।
تو پھر بھی بات وہی ہے کہ عام آدمی کہاں جائے گا. پھر انہوں نے ایک بہت زبردست نشاندہی کاشف مرزا صاحب نے کہ گورنمنٹ سیکٹرز کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہی. جو بڑے بڑے جتنے بھی وی آئی پیز ہیں, امپورٹنٹ سیلیبریٹیز ہیں, یا ہمارے جتنے بھی کہتے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی نکلی ہے. گورنمنٹ سیکٹر کا رول بہت کم ہے. اور ڈکلائن کی بات کریں تو جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ 154,000 اسکولز جو تھے وہ دن بدن ڈکلائن ہوتے جا رہے ہیں, اور ڈکلائن کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہے, وہاں پڑھائی کا مسئلہ ہے, وہاں جو ہے ایک اسٹرکچر کا مسئلہ ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کسی بھی ملک کی بہت ضروری ہے, اور ایجوکیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کارآمد بنا سکتے ہیں. اسکلڈ ورسز ڈگری کی جو ڈبیٹ ہے وہ آج بھی یہاں لاگو ہوتی ہے کہ جہاں اسکل سیکٹر ہے وہاں ڈگری کے اندر جو ہے کس طریقے سے تبدیلی لائی جائے تاکہ ڈگری میں بھی اسکل سکھایا جائے. ویورز, وی آر گوئنگ آن اے شارٹ بریک, وی آر کمنگ بیک, پلیز اسٹے ود اس. 1 لاکھ سے بھی کم ہے پورے پاکستان میں, جبکہ پنجاب میں 63,000 اسکول تھا جو کہ کم ہوتے ہوتے اب یہ 52,000 کہہ رہے ہیں. اور اس میں اور پورے پاکستان اور بالخصوص پنجاب, ان میں آدھے سے زیادہ جو ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ پرائیویٹ جو انٹیٹیز ہیں ان کے حوالے کر چکے ہیں. تو یہ ظاہر کر رہا ہے ایک تو تعلیم ان کی ترجیح نہیں, دوسرا تعلیم کے جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی واضح طور پہ ڈکلائن شو کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کے اپنی جو رپورٹس آئی ہیں 27 to 28 ملین بچوں کی آؤٹ آف اسکول کی بات کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور لگ بھگ کوئی 34-35% پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو جب آپ کا آؤٹ آف اسکول بچے میں اضافہ ہوا, آپ کے اسکولز میں کمی آئی, آپ کی آبادی میں اضافہ ہوا, آپ کا بجٹ کم ہوا, ہونا تو یہ چاہیے تھا. یونیسکو, یونیسیف اور انٹرنیشنل جتنی ادارے ہیں جو فوکسڈ ہیں تعلیم کے اوپر, وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ منیمم 4 to 6% جو ہے جی ڈی پی کا خرچ ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب آپ ان کا الیکشن مینیفیسٹو دیکھو تو یہ تو 4 to 7% کے درمیان بات کرتے ہیں. کچھ تو پارٹیز نے 7% کی بھی بات کی تھی کہ وہ جب اقتدار میں ہوں گے تو منیمم جی ڈی پی کا اتنا خرچیں گے. بٹ اٹس اگین ویری انفارچونیٹ کہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے. پروونشل سبجیکٹ میٹر بننے کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ڈیلیبریٹلی اگنور کیا گیا, اور ابھی بھی ان کی جو پالیسی ہے ڈیولپمنٹ, ان کے پاس کوئی بجٹ ایسا سچ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ کوئی ایک بھی کوئی نیا ایسا اسکول انہوں نے بنا دیا ہے یا کوئی بھی ایسے. یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا کے ان کے پیسوں سے اپنا انہوں نے جو ہے, اگر آپ دیکھ لیں ان کے نان ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ تو بڑھتے چلے ہیں, لیکن جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, کتنے آپ کو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو آپ نے فل کیا ہے, کتنے آپ نے نئے اسکول بنائے ہیں. یہاں بجا فرما رہے ہیں, ایک طرف تو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ 2.5 کروڑ سے لگ بھگ 3 کروڑ بچہ از آؤٹ آف اسکول, which we knows according to the stats. But how about the private school? جو private schools کو درپیش مسائل ہیں, مالیاتی مسائل ہیں, تو وہ کس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو زیر بحث لانا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فی سٹرکچرز کے اندر, سلیبس کے اندر, کیریکلمس کے اندر کوئی ایسا مانیٹری پالیسی ہے کہ ان کو بھی مانیٹر کیا جائے؟ دن دہاڑے جی فیس بڑھا دیتے ہیں, ہر سال 22% فیس بڑھ جاتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو اس میں بہت کیٹیگوریکلی میں یہ کہوں گا کہ اگر آج پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا تو آپ کو بلیو می کہ جو برے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر ہی کے تو حوالے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب اپنے بھی تعلیمی ادارے تو پرائیویٹ, جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی قابلیت اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, اور اس نے ڈیلیور کیا. اگر 40-50 ایئرس کے آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ پوزیشن ہولڈر جو بچے ہوئے ہیں وہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے ہی دکھائی دیے. ایون کہ ہمارے جتنے ارباب اختیار ہیں, افسران ہیں, وزراء ہیں, جو آپ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر تک ان کی اولادیں جو پڑھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ان کے تعلیمی اداروں میں پڑھی. بٹ دا کویسچن از, جو ابھی آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا, اس وقت 207,000 2,07,000 پرائیویٹ اسکول اکراس دا کنٹری, اور جس میں لگ بھگ ہمارے پاس 27 ملین کے 2 کروڑ 70 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہمارے ان تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. اگر یہ تعلیمی ادارے نہ ہوتے تو گورنمنٹ کے تو آج 5 کروڑ سے زیادہ بچے پھر یہ آؤٹ آف اسکول کر چکے تھے. تو اس کا ایک تو مطلب ہے اس کی اہمیت جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے. لیکن جو آپ بات کریں اس کی کوالٹی اور پرائس, یہ 2 لازم ملزوم ہے. اگر آپ اچھی کوالٹی مانگیں گے تو لازماً اس کے اوپر کاسٹ آئے گی, اور پرائیویٹ سیکٹر تو جی کاشف صاحب بالکل, آئی تھنک تھوڑی سی ڈسٹورشن ہو رہی ہے تو وی کانٹ ہیئر یو پراپرلی.
बट जिस तरह कनेक्ट होता है विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अराइज है. प्राइवेट स्कूल की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, मगर इसके हिसाब से जो लोग हैं जो कि एक बजट लेके चलते हैं उनके लिए समटाइम्स फीसेस देना बहुत मुश्किल हो जाती हैं. और आई एम श्योर कि इस बार जो है बजट के ऊपर ये भी चीज़ ज़हर बहस आएगी. और जिस तरह के काशिफ मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि GDP अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6% जो GDP है वो मुख्तस किया जाएगा तो नुमाया तब्दीली आ सकती है. Education sector and health sector are two sectors which are diversified but very important in the budget 2026 to 2027. और इसके साथ साथ जो टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से जो बात की जा रही है, निजी तालीमी इदारों पर इजाफी बोझ डाल दिया जाएगा, तो उस हवाले से क्या होगा. जब निजी इदारों पर बोझ डाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एक कॉमनर है, एक आम शख्स है जिसके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फ़ीसों में इजाफा होगा, किताबों में इजाफा होगा, यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सरचार्ज होंगी. तो फिर भी बात वही है कि आम आदमी कहाँ जाएगा. फिर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त निशानदेही काशिफ मिर्ज़ा साहब ने कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रही. जो बड़े बड़े जितने भी VIPs हैं, इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, या हमारे जितने भी कहते हैं कि रूलिंग एलीट है, वो प्राइवेट सेक्टर से ही निकली है. गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत कम है. और डिक्लाइन की बात करें तो जिस तरह के उन्होंने कहा कि 154,000 स्कूल्स जो थे वो दिन ब दिन डिक्लाइन होते जा रहे हैं. और डिक्लाइन की वजह सिर्फ यही है कि वहाँ स्टैंडर्ड्स का मसला है, वहाँ पढ़ाई का मसला है, वहाँ जो है एक स्ट्रक्चर का मसला है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन किसी भी मुल्क की बहुत ज़रूरी है. और एजुकेशन जो है उसके साथ साथ ये भी देखना है कि एजुकेशन जो है हम किस तरीके से जो है वो कारआमद बना सकते हैं. स्किल्ड वर्सेस डिग्री की जो डिबेट है वो आज भी यहाँ लागू होती है कि जहाँ स्किल सेक्टर है वहाँ डिग्री के अंदर जो है किस तरीके से तब्दीली लाई जाए ताकि डिग्री में भी स्किल सिखाया जाए.